अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज की हमारी थ्योरी जो है वो हैवेगॉट्स की डेवलपमेंटल थ्योरी है। ये जिस तरह हमने वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ा था कि बच्चे की जो ग्रोथ के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह होते हैं, तो इसी जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसी के लिए एक स्पेशल जो थ्योरी दी थी वो हैवेगॉट्स ने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि वो डिफरेंट इसकी 5 के करीब स्टेजेस बताता है और इसके अंदर बताता है कि इस स्टेज से इस स्टेज तक बच्चे की ये वाली ग्रोथ होगी, ये चीज़ें आएंगी, फिर अगली स्टेज में ये चीज़ें आएंगी, फिर अगली स्टेज में ये चीज़ें आएंगी। यानी मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर मुख्तलिफ जो बच्चे के अंदर जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उस हवाले से बात की गई है। हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे और इसकी स्टेजेस के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। पहले इसका ये हैवेगॉट्स जो है ये इसने 1950 से 1960 के दरमियान में, यानी 1950 से 60 के दरमियान में इसने ये थ्योरी दी थी। और ये प्योरली जो है वो इंसान की डेवलपमेंट जो होती है, जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसका ये अहाता करती है। और इसका जो मेजर फोकस होता है वो ये होता है कि जो बच्चा है, मतलब एक तो बचपन की उम्र जो है, ये छोटी उम्र, उस वो टाइम इसका फोकस है, और जवानी जो है, एडोलसेंस की जो एज है वो इसका फोकस है। और ये वाली जो थ्योरी है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है और ये थ्योरी, एक तो हमें पता चलता है कि इस एज के अंदर, यानी स्टेजेस, पहली स्टेज जैसे 0 से 5 साल तक है, पहली स्टेज के अंदर बच्चा कौन से माइलस्टोन कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर कर लेगा। यानी उस स्टेज के अंदर जैसे बच्चा चलना है, और इस तरह इंटरेक्ट करना है, खाना पीना, कौन कौन सी चीज़ें बच्चा सीख जाता है, तो वो माइलस्टोन होता है। और ये हर स्टेज के अंदर कुछ माइलस्टोन है जो बच्चा कवर करता है। तो चलते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। तो यहाँ पे स्टेजेस से पहले इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। ये वैसे की कंसेप्ट से मुराद ये है कि 3 टर्म्स है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट टास्क क्या होता है, तो इसकी वो जो पिछली डेफिनेशन हमने देखी थी कि वही कि एक स्पेसिफिक गोल एक स्पेसिफिक एज के अंदर जो है वो जो बच्चा कर लेता है उसे हम डिवाइड, यानी स्पेसिफिक गोल्स नीड टू अचीव एन इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेज। एक स्टेज के अंदर कोई स्पेसिफिक गोल्स जो बच्चा करता है तो वो डेवलपमेंट टास्क होता है। जैसे कहते हैं हम 0 से 5 जो साल है इसके अंदर बच्चे की जो ये वाले डेवलपमेंट टास्क हैं, फिर 6 से आगे जो है वो ये डेवलपमेंट टास्क हैं, फिर ये हैं। तो इस तरह मैच्योरेशन, वो कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा मिच्योर है, ये इमिच्योर है। तो मिच्योरिटी का ताल्लुक जो है ना वो ज़्यादातर होता है एज के साथ। जितनी एज ज़्यादा होती है उतनी मेच्योरिटी ज़्यादा, यानी बायोलॉजिकल है कि 5 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा इमिच्योर होगा, उससे बाद फिर मिच्योर। तो जितनी ये इस चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती जाती है उसमें मेच्योरिटी आती जाती है। तो लर्निंग का मतलब जो होता है, थर्ड जो की कंसेप्ट है लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें सीखते हैं, यानी एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, वो नई नॉलेज सीखना, कोई स्किल सीखना, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से सीखना, चाहे वो लोगों के साथ मिलजुल के सोशलाइजेशन से सीखना। ठीक है, इसकी स्टेजेस हमारे पास 5 स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी तो हमें पता होता है ना, हम कहते हैं 0 से 2 साल तक, तो अर्ली चाइल्डहुड भी साथ में मिला दिया है, तो इट मीन ये 0 से 5 साल तक होगा। इसके अंदर बच्चा क्या सीखेगा? अकॉर्डिंग टू हैवेगॉट्स जो बच्चा है वो इसके अंदर अपने जिस्म के ऊपर बेसिक सेल्फ कंट्रोल सीखेगा। यानी आप देखेंगे बच्चा 5 साल तक जब हो जाता है तो उसके ऊपर इतना कंट्रोल हो जाता है कि मैंने वो अपना जो अनस है, मतलब जो अपना मैंने पेशाब का कंट्रोल करना है, मैं ये भूख के अंदर जो है ना वो कितना सब्र करना है, कुछ यानी अपना एक ज़ाती तौर पे मुझे ये यहाँ पे छलांग नहीं लगानी, ये वाला मेरे लिए ख़तरनाक है, ये चीज़ में ठीक है। तो एक बेसिक जो सेल्फ कंट्रोल होता है खाने पीने पेशाब के मामले के अंदर, कोई अपनी जान की मामले के अंदर, वो बच्चा सीख जाता है। इसके अलावा बच्चा वॉक करना, टॉक करना, बोलना, इंटरेक्ट करना, ये वाली जो चीज़ है वो बच्चा 5 साल तक सीख जाता है। इसके बाद जी अगली स्टेज, सेकंड स्टेज है मिडल चाइल्डहुड, जो इसको 6 से 12 साल तक कहते हैं। इस मिडल चाइल्डहुड को भी ना 2 में तकसीम किया गया है, एक अर्ली मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं और एक को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो पहले 2 साल 3 साल जो है अर्ली कह लें, दूसरे 3 साल जो होते हैं ना वो लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है? इसके अंदर बच्चा जो है वो एकेडमिक स्किल सीखता है। एकेडमिक से मुराद ये है कि देखिए तीसरी क्लास जो दुनिया का असूल है, रूल है ना, वो 3rd क्लास तक बच्चे को लिखना पढ़ना, यानी रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक जो बच्चों को आ जानी चाहिए। तो 12 साल तक जो बच्चा है वो एक एकेडमिक जो स्किल है वो बच्चा सीख जाता है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ये मुझे लिखनी है छोटी बोर्ड। और अपने पेयर्स के साथ, पेयर्स जो अपने उसके दोस्त हैं, जो उसके फेलोज़ हैं, उनके साथ रिलेशन मैंने कैसे बनाना है, यानी बच्चा इस काबिल
काबिल हो जाता है, अभी 12 साल का बच्चा हुआ है ना, तो वो उसने 2-4 दोस्त बनाए होते हैं कि ये मेरा मामा ये मेरा दोस्त है, इसका हम मिल के खाना खाते हैं, मिल के खेलते हैं। कोई ऐसा होता है जिसके साथ वो फ्रेंडशिप होती है, बच्चा उसके साथ मिलता जुलता खाता पीता है। इसके अलावा इस एज तक जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर थोड़ा प्राउड नहीं होता, जो 12 साल तक प्राउडी नहीं होते, घमंडी नहीं होते, और इंडस्ट्रियल उम्र होती है बच्चों की ना, यानी वो मेहनत करता है। ऐसे देखा ना आपको, हम घरों के अंदर भी होता है कि छोटे बच्चों को भेजते हैं, जाओ बेटा दुकान से फलां चीज़ लेके आओ, जाओ फलां घर ये पैगाम दे के आओ, तो बच्चा भागता भागता जाता है। तो यानी ये वाली एज जो होती है ना, वो इंडस्ट्री की, कंपिटेंसी की, मुकाबले की उम्र होती है। मैंने उससे जल्दी, मैंने ज़्यादा खाना है, मैंने ये काम जल्दी करना है, मैंने जल्दी जाना है। तो एक कंपिटेंसी की उम्र और इंडस्ट्री मेहनत करने की उम्र होती है कि बच्चे इसमें मेहनत करते हैं फिजिकली, क्योंकि फिजिकली मेहनत करने की उसको होती है कि मैं फ़लाँ काम करूँ, फ़लाँ काम करूँ। इसके बाद स्टेज जो फोर्थ स्टेज है वो है 13 टू 18 ईयर, सॉरी ये थर्ड स्टेज है। अब ये वाली एज एडोलसेंस एज, यानी इसके अंदर बच्चा बालिग हो रहा होता है। तो एक तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि बच्चा कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर लेता है इस एज के अंदर। पिछले ये वाली मैं वो साइको एनालिसिस में इस तरह की मैं बातें करूँगा, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। तो बच्चे को ना इस एज के अंदर अपनी एक तो सबसे सेक्सुअल उसे पता चल जाता है कि मैं मेल हूँ, मेरा जेंडर मेल है, मैं मेरे जो है ना वो फ़लाँ जो है ना वो फ़ीमेल है, और उसको अपनी एक जो बॉडी का स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि ये मेरी बॉडी के अंदर और वो जो अपोजिट जेंस है उसकी बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस है। दूसरा, बच्चे को अपनी इस एज के अंदर बच्चा कुछ पहचान चाहता है। बच्चा चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे पहचाना जाए, मेरी पज़ेराई की जाए, सबके सामने मेरी तारीफ़ की जाए, मुझे जो है ना वो कोई यूनिक काम मुझसे करवाया जाए, ये इसकी होती है। और इस टाइप से इंटीमेट रिलेशन, यानी ये जो लव वाला रिलेशनशिप होता है, ये भी वो कहते हैं कि ये बात अटल है, हकीकत है कि लोगों को चीज़ें वेरी कर सकती हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, थ्योरी नहीं दे रहा, कि इंसान को ना पहला मुआशका जिसे इश्क कहते हैं अपोजिट जेंस से, वो 9वीं 10वीं के अंदर हो गया होता है। यानी हमें भी 9वीं 10वीं में कोई ऐसी लड़की थी जिसके साथ हमारी आँख लड़ गई थी, और ना हमारी चाहे उसके साथ बात होती या चाहे बड़ी एक दरमियान में खलीज होती, लेकिन एक ना दिल के अंदर एक जो उन्स पैदा होना है, जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, जिसको हम भी कहते थे कि ये फ़लाँ मेरी महबूबा है, तो वो हम इस एज के अंदर जो है ना वो हो जाता है। यानी इस एज के अंदर जो है इंसान ज़िंदगी का पहला इश्क कर बैठता है, ठीक है। उसके बाद वो जवानी के लिए तैयार हो रहा होता है, यानी जैसे एक मर्द है, ये एक औरत है, ठीक है। उसके अंदर वो जो बालिग होने के बाद जो तब्दीलियाँ रोनमा हो रही होती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर सारी वो वाली उसके अंदर हो गई होती हैं। फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट की, उसको अडल्टहुड कहते हैं। अब यानी बच्चा जवान हो गया है, बालिग हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, शनाख्ती कार्ड बन गया हुआ है। तो ये 19 से 65 ईयर्स तक होती हैं। इसके अंदर क्या है, एक तो जो है ना वो अपना करियर के पढ़ाई जो कि 22-23 साल 24 साल तक पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर उसके बाद जो है ना अपने करियर के बारे में सोचें। बहरहाल अलमिया है कि आज जो है ना वो करियर के बारे में जाके ना करियर करते करते फैमिली बहुत दूर चली जाती है। लड़कियां भी जो है ना वो 30-30 साल की घरों में बैठी हैं, इसी के अंदर भी जॉब मिलेगी ये फलां। और जो लड़के हैं उनके भी डिमांड्स है कि हमने तो लेनी प्रोफेसर है, हमने तो लेनी भी जो है ना वो इतनी पढ़ी लिखी लेनी है। पढ़ी लिखी पे तो अब रुकते ही नहीं हैं, अब कहते हैं हमने जॉब वाली लेनी है, और उधर से जॉब आती कोई नहीं। पहले तो बेचारी टीचर टूचर लग जाती थी। तो खैर करियर जो है ना वो इस एज में बनता है, और इसके साथ फैमिली स्टार्ट हो जाती है, शादी होकर बच्चे बुच्चे हो जाते हैं, और जो है ना वो अपना सोसाइटी के अंदर प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, अपनी वैल्यूज़ को दे रहा होता है। इसके बाद जी लास्ट स्टेज है लेट अडल्टहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट अडल्टहुड। इसके अंदर एक तो वो अपनी रिटायरमेंट हो गई होती है, तो उसके बाद अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। शुगर की दवाइयाँ फलां जो है ना वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सारी सुई चल रही होती हैं, और उसके साथ वो उसको ये फोकस होता है। आपने कभी देखा ही होगा कोई जो बाबे होते हैं ना, क्योंकि पैसा आ गया होता है इस एज के अंदर, ये तो बहुत गरीब होते हैं या अच्छे खासे जो है ना वो पेंशन आ रही होती है, बच्चे अपने सेटल डाउन हो गए होते हैं, तो पैसा अपने पास होता है,
और बस हेल्थ की फ़िक्र होती है। अगर जवानी में या अपनी जब एज होती थी ना, मतलब जैसे कोई 30-40 साल की एज है और उस वक़्त अगर कोई आपको कोई फ़िज़िकली मसला होता है तो खर्चा नहीं करते। लेकिन जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं ना बाबे, तो उस वक़्त पैसा चूँकि होता है तो फिर होती है, मैं अपनी आँख मेरी इसमें कम नज़र आता है, इसका ऑपरेट करवा लूँ, मुझे फ़लाँ थोड़ी तकलीफ़ होती है, वो मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करूँ। यानी हेल्थ की बड़ी फ़िक्र होती है, यानी जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है बाबों के अंदर, बजाय कि वो मरने की फ़िक्र करें। अगर अच्छा करते हैं और रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस लाइफ, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर जो सीखा होता है ना वो इस एज के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि आपके वालदैन अगर अनपढ़ हैं और मतलब ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, और वो उनका रहना सहना मिजाज आपके वालदैन हैं नो डाउट, लेकिन वो आपने सारी ज़िंदगी में जो सीखा है वो उनसे मुख्तलिफ होगा। और आप अब चाहें भी सही ना कि अब्बा ए गल ना कीती कर, ये फ़लाँ जो भी आप, लेकिन वो नहीं समझेंगे। उनकी पूरी ज़िंदगी की जो रिफ्लेक्शन है वो इस एज में निकलेगी। अगर सारी ज़िंदगी उन्होंने नाउमीदी की बातें की हैं, मायूसी की बातें की हैं, सारी ज़िंदगी लड़ाई की बातें की हैं, तो बुढ़ापे में भी उनकी उसी तरह की तबीयत होगी। अगर सारी ज़िंदगी गालियाँ निकाली हैं तो बुढ़ापे में कस्में उठाई हैं तो बुढ़ापे में वही होगा। इस एज में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस एज में जो तबीयत के अंदर जो बातें आ गई हैं वही चलती रहती हैं। नहीं, पूरी ज़िंदगी अगर अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी तो अच्छी ज़िंदगी के रिफ्लेक्शन दे रहे होंगे। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेशन एक तो ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये एक इंसान करियर के हवाले से ये स्टेजेस गाइड करती हैं कि फ़लाँ जो माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है तो इसका करियर अब एजुकेशन के हवाले से फ़लाँ का फ़लाँ में इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये पता चल जाता है कि ये बच्चे में ना फ़लाँ डिसेबिलिटीज़ है अपनी, यानी 5 साल तक हो गया और अभी तक ये जो है ना लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं, भागता दौड़ता नहीं है, तो ये इसमें फ़लाँ डिसेबिलिटी है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो इसके एप्लीकेशन के अंदर इसके आती हैं। ठीक है, पता आप खुद देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा ना कि फ़लाँ एज तक फ़लाँ चीज़ अचीव हो जानी थी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई। क्रिटिसिज्म इसके अंदर यही है कि ये जस्ट ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख रहा होता है, हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बंदा मुख्तलिफ है, हर बंदे की जो जीन्स उसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये तो ओवरऑल सब के लिए एक ही जो है ना वो क्या कहते हैं लाठी से सबको हाँका जा रहा है, तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। ये मैंने कुछ मुख्तसर बयान करने की कोशिश की, वैसे तो हैवंगर्स बहुत बड़ी थ्योरी है। आपको जस्ट इसके लिए जो चीज़ याद करने की ज़रूरत है ना, इसकी स्टेजेस कितनी हैं ये पता होना चाहिए, हर स्टेज की एज क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके जहन में हैं। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसको देखने, कहीं पे अगर इंटरव्यू के अंदर कहीं पे बात हो जाती है तो आपको कुछ पता हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।